हेलो गाइस, क्लास 8 साइंस का ये लेक्चर नंबर 4 है मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें आज हम देखेंगे केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल, यानी कि केमिकल बिहेवियर कैसा होता है नॉन मेटल का। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो हमसे कहता है, नॉन मेटल आर मोर रिएक्टिव विथ मेटल देन अदर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल आर मोर रिएक्टिव विथ मेटल देन अदर नॉन मेटल। जब कोई नॉन मेटल किसी मेटल के साथ रहता है, कोई नॉन मेटल अगर किसी मेटल के साथ रहता है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इस पॉइंट का यही कहना है कि अगर कोई नॉन मेटल, मान लेते हैं नॉन मेटल को एनएम लिख रहा हूँ, अगर किसी मेटल के साथ कोई रिएक्शन में रहता है तो वो अगर सिर्फ अकेले कोई नॉन मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे ज़्यादा रिएक्टिव। ये ग्रेटर देन का सिंबल है किस चीज़ के लिए? रिएक्टिविटी के लिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। Na+Cl, Na+Cl, ये देखिए क्या है, एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। Na क्या होता है? सोडियम। Cl क्या होता है? क्लोराइड। NaCl, NaCl जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? अकेले Na से। अकेले Na से, अकेले Cl से। Na आपका मेटल है, Na आपका मेटल है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं हो गया अब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो कर रहा है Na+O, यानी कि सोडियम प्लस ऑक्साइड। ओ अकेले हो तो क्या कहेंगे हम? ऑक्साइड कहेंगे। तो क्या आ जाएगा? सोडियम मोनोऑक्साइड। देखिए अगर एक रहता है किसी भी अगर, तो उसको कहते हैं मोनो ऑक्साइड, मोनो हाइड्रोक्साइड जो भी हो। टू रहता है तो बाई कहते हैं, बाई या डाई। थ्री रहता है तो ट्राई कहते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी अगर एलिमेंट है, ये दो चीज़, ये तीन चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर अकेले है तो मोनो, दो है तो डाई या बाई, थ्री है तो ट्राई। देखिए जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विच ईच अदर एट ए हाई टेम्परेचर। जनरली ज़्यादातर क्या नॉन मेटल जो होता है किसी भी अगर नॉन मेटल के साथ, अगर नॉन मेटल के साथ अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इस तरह नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो इसके लिए क्या चाहिए हमें रिक्वायरमेंट? इस रिएक्शन को होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, उससे अपर, उससे भी ज़्यादा 300 200 इस तरीके का सेल्सियस का उसे टेम्परेचर चाहिए रहता है किसी भी नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर। देखिए क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ किसी भी कंडीशन में आपका रिएक्ट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्लोरीन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ये एक चीज़ आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नॉन मेटल आर आल्सो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बिकॉज द नॉन मेटल एटम फ्रॉम निगेटिव चार्ज आयन बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए नॉन मेटल जो होते हैं, आपको बता दे रहे हैं, ये आपके लेवल से ऊपर जा रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं नॉन मेटल किसी को ले रहा हूँ ए। नॉन मेटल में जनरली आप देखते हैं क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव आता कहाँ से? आप जानते होंगे मेटल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। ये निगेटिव आता कहाँ है? अब देखिए कोई चीज़ किसी से अगर लेंगे, किसी से लेंगे तो आप क्या रहे हैं? उससे उधार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उधार। उधार ले रहे हैं तो आपके ऊपर क्या पड़ेगा? कर्ज पड़ेगा। तो क्या होगा? कर्ज, कर्ज माइनस में गिना जाता है। और वही अगर आप किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए किसी को कुछ दे रहे हैं, मान लिया आपने 2 रुपये किसी को दिए तो आपका वो प्लस में है। आपने किसी को दिया है तो वो कभी ना कभी तो वापस करेगा ना। इसलिए मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज आयन को देते हैं। मेटल क्या करते हैं? जनरली अपने निगेटिव आयन को देते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं? उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? कोई भी चीज़ कोई एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए कोई किसी को कुछ दे रहा है तो उधार पे दे रहा है, उसको कह रहा है भाई तुम रखो तब तक के लिए जब तक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन से दोबारा तुमको तोड़ा जाएगा तब मुझे दे देना मेरा। इसीलिए देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? माइनस में हो जाते हैं। नॉन मेटल कोई भी रिएक्शन में माइनस में रहते हैं। ये चीज़ आप समझ में आ चुका होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्शन ऑफ एयर विथ नॉन मेटल। अब एयर का एक्शन बताना है हमें नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था नॉन मेटल जो होते हैं हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है उनको। देखिए नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एट रूम टेम्परेचर, वही बात हुई। नॉन मेटल जो होंगे रूम टेम्परेचर पे किसी भी मेटल या नॉन मेटल एयर से, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल ही है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक, इस तरह देखिए एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन यानी कि विरोधाभास। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कंप्लेन आई जाती है। इसमें क्या होता है? वाइट फास्फोरस आपका क्या एक्सेप्शन है, यानी कि वाइट फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं होता। वाइट फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है, जिस तरह कि मैंने बताया था मरकरी एक मेटल होते हुए भी क्या है? लिक्विड स्टेट में। उसी तरह व्हाइट फास्फोरस एक एक्सेप्शन है जो कि रिएक्ट हो जाता है एयर के साथ। व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस 3 टाइप के होते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक, जिसमें से व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है? रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेता है, उसके लिए हाई टेम्परेचर जरूरत नहीं होती है। अब देखिए 4p+5O2, 4 हमने फॉस्फोरस लिया और 5 ऑक्साइड लिए, तो क्या हो जाएगा? 2p2O5 स्टोरेबल अंडर वाटर। यानी अब देखिए स्टोरेबल अंडर वाटर यानी कि क्या? ये वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, स्टोरेजेबल होगा। यानी कि इसे वाटर के अंदर इसलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि देखिए एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एयर से वो तुरंत रिएक्ट करके क्या कर लेगा? 2p2O5 फॉर्म कर लेगा। ठीक, इसीलिए इसे क्या करते हैं हम? वाटर में रखते हैं मिक्स करके। ठीक,
अब देखिए नेक्स्ट जो आता है 2H2 प्लस O2, किस प्रोसेस पे, इग्निशन के प्रोसेस पे क्या फॉर्म करता है 2H2 यानी कि वाटर, ठीक। उसी तरह SA+O2 S+O2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका C+O2 कार्बन प्लस ऑक्साइड डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इग्निशन के प्रोसेस पे। इग्निशन देखिए यहाँ पर क्यों लिखा गया, इग्निशन एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्रोसेस होता है, इसीलिए इग्निशन को हमेशा इसके ऊपर लिखा जाता है, चाहे साइड में आप ब्रैकेट बनाकर इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन प्रोसेस या ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर कार्बन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए मोनोऑक्साइड मैंने बताया था ना, मोनोऑक्साइड यानी कि मोनोऑक्साइड क्या बताया था मैंने, वन ऑक्सीजन एटम होगा जब, तब क्या होगा, वन ऑक्सीजन एटम होगा तो हो जाएगा आपका मोनोऑक्साइड, ठीक। उसीलिए देखिए जब एयर की सप्लाई कम होती है तो आप जहाँ से जाहिर सी बात है, अगर एयर की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन का एटम भी आपका कम हो जाएगा मॉलिक्यूल से, तो क्या हो जाएगा, एक एटम अगर पाता है कोई कार्बन तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर से। समझ गए ये चीज़, जहाँ पर एयर की कमी होगी वहाँ जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की जब कमी होगी क्योंकि एयर में ही पाया जाता है तो कार्बन क्या करेगा, फॉर्म करने के लिए CO2 क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ना कि CO2 नहीं फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक दूसरा एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी तुरंत पूरी तरीके से डिफरेंस है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इग्निशन ये क्या है, इग्निशन कैसा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन को आपके सॉल्व के लिए लिख दिया है, व्हाट इज इग्निशन। इग्निशन क्या है, एन इग्निशन जनरेट्स स्पार्क और हीट ऑन एन इलेक्ट्रोड टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू और मोर एलिमेंट। इग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड पे स्पार्क और हीट प्रोड्यूस होता है। इग्निशन एक ऐसा प्रोसेस होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का, देखिए H2+O2 जब करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें हीट का प्रोवाइड कराना पड़ता है, तब जाकर ये H2O फॉर्मेशन होता है। इग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या लगता है, हीट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जिस इलेक्ट्रोड से ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। इलेक्ट्रोड इस तरीके के होते हैं, एक प्लस इलेक्ट्रोड होता है, एक माइनस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक। उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए चाहे हीट प्रोड्यूस करिए तब वो फॉर्मेशन करेंगे H2+O2। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या चाहिए रहते हैं, इसको हाई हीट चाहिए रहते हैं। ये सब आपके थोड़ा सा लेवल के ऊपर जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। चलिए आगे चलते हैं, एक्शन ऑफ वाटर। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको पॉइंट बना कर लिख लीजिएगा, व्हाट इज इग्निशन। आपको जितना दिया जा रहा है सब एकदम एक जगह नोट्स बनाते हुए रखिए। एक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल, देखिए एक्शन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, किसका कराना है, हमें वाटर का कराना है। अब ये देख लेते हैं, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये सीधी सीधी आप पॉइंट लिख लीजिए, वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, Cl क्लोरीन, क्लोरीन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि विरोधाभास, मैंने ऊपर ही बताया था, इस तरह मरकरी वाला केस था उसी तरीके का ये भी है। देखिए 2Cl2 यानी कि 2 क्लोरीन एटम लेंगे हम मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट या हीट, सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन जा रहा है, ये क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है। अब देखिए देख लेते हैं सारा आइटम बराबर है कि नहीं। देखिए टू कार्बन है, 2 क्लोरीन है, 2 × 2 यानी कि 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, 4H2 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन 1 × 2 है। क्यों 1 × 2 है, क्योंकि H2O के आगे 2 लिखा था, यानी 2 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल तरीके से ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, एक भी एटम इधर उधर नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड प्लस ऑक्सीजन हो रहा है। क्लोरीन का अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट या हीट में, तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शन पूछे जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में, ये एकदम ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये पॉइंट आपका कर रहा है, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, यानी कि कार्बन, ये ध्यान दीजिएगा, कार्बन का एक एलिमेंट होता है कोक। जब कार्बन को हम लाल तरीके से गर्म कर देते हैं, एकदम लाल गर्म कर देते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, कोक, कोक का फॉर्मेशन होता है, एक गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कोक क्या है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसियस मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसियस मिक्सचर एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिक्सचर नहीं है, किसका किसका है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर कोई भी स्टीम का पास कराते हैं हम हॉट कोक पे, यानी कि कार्बन को अगर हम गर्म कर लेते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, कोक का फॉर्मेशन होता है। अगर उसका हम स्टीम यानी कि वाटर को अगर बॉयल कर देते हैं तो उससे अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। दिस मिक्सचर कॉल्ड वाटर गैस, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज वाटर गैस, तो क्या लिखेंगे आप, द कम्बिनेशन ऑफ स्टीम एंड रेड हॉट कोक in a formation of carbon monoxide and hydrogen is known as the mixture of water gas. It has a many industrial use। देखिए कोक का जो होता है बहुत ज़्यादा यूज होता है, किसमें, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में कोक का ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया गया, कार्बन प्लस H2O इज इक्वल टू CO प्लस H2, यानी कि कार्बन क्या है, रेड हॉट, यानी कि इसे क्या कहेंगे हम, कोक कहेंगे, कोक।
ये स्टीम क्या है, H2O। H2O को अगर बॉयल कर देते तो स्टीम में बदल जाएगा, जान ही रहे हैं आप। CO प्लस H2 क्या बनेगा, वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि एक मेटल का, नॉन मेटल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल बाय एनोदर फ्रॉम ए साल्ट सोल्यूशन, यानी एक नॉन मेटल का दूसरे नॉन मेटल से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, किसमें, साल्ट सोल्यूशन में। अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ कंसंट्रेट हो जाए, एकदम ध्यान से इस टॉपिक को देखिए। एक नॉन मेटल का दूसरे नॉन मेटल से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, रिएक्टिविटी जो आपको बताया गया था वहाँ पर मेटल के लिए बताई गई थी, अब नॉन मेटल के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल आर डिफर इन देयर रिएक्टिविटीज़, मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं अपने रिएक्टिविटीज़ में अलग अलग होते हैं। डिफर यानी कि अलग अलग, यानी विभिन्न प्रकार की अंतर आती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप इज नोन एज फैमिली। देखिए सिमिलर प्रॉपर्टी यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी मोड़ी सेम होती है, उन्हें क्या किया जाता है, एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है। इस तरीके से ग्रुप रहता है, 1 2 3, इसी तरीके से आपकी टोटल 18 ग्रुप है। ठीक, इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में आपकी ग्रुप है। ठीक, अब ये देखिए उसमें से एक फैमिली आती है कि इस एक जिस तरह ये ग्रुप है इसको क्या कहते हैं हम, इसको फैमिली कहेंगे, इसको भी फैमिली कहेंगे, इसको भी फैमिली कहेंगे। फैमिली में कई लोग आते हैं, उसी तरीके से एलिमेंट भी कई प्रकार के, जब एक ही टाइप के एलिमेंट एक जगह आते हैं तो क्या बन जाती है, वो फैमिली फॉर्मेशन करती है। अब देखिए फैमिली का कॉन्सेप्ट आप देखिए, एक फैमिली इस तरह हम ले लेते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। अभी मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ, देखिए उसमें हेलोजन फैमिली आपका किधर है, सबसे साइड में है। उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन फैमिली हो गया, नोबल गैस हो गया, नोबल गैस फैमिली है। अब द रिएक्टिव एक्शन आर अरेंज्ड लाइक रिएक्टिविटी सीरीज व्हेन अपर आर मोस्ट रिएक्टिव एंड लोअर आर लेस रिएक्टिव, यानी जिस तरीके से आपका मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्टिविटी था एकदम जस्ट वही रहेगा। यहाँ पर ऊपर वाले जो एलिमेंट रहेंगे वो मोर रिएक्टिव रहेंगे, ऊपर वाले नॉन मेटल एलिमेंट, और जो नीचे वाले रहेंगे वो लेस रिएक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे, लेस रिएक्टिव। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा 2-4 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल करने, तो इस जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिमाइंड करके। ठीक, द रिएक्टिव एक्शन आर लाइक द रिएक्टिव सीरीज एंड लोअर आर लेस रिएक्टिव। अब देखिए एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ, हेलोजन फैमिली का एग्जांपल लिया गया है, हेलोजन फैमिली, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इज ग्रेटर दैन क्लोरीन इन रिएक्टिव रिएक्शन एंड ग्रेटर दैन ब्रोमीन एंड ग्रेटर दैन आयोडीन, यानी फ्लोरीन का अगर रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो फ्लोरीन उसमें भारी पड़ जाएगा आयोडीन पे। ठीक, एक एग्जांपल दिया गया Cl2 प्लस 2NaBr, यानी कि क्लोरीन का हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड से, तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। अभी आप ऊपर ही देखिए हेलोजन फैमिली का ही ये केस है। ठीक, हमें मेटल को नहीं छेड़ना है, यहाँ पर मेटल को नहीं छेड़ना है, यहाँ पर हम नॉन मेटल एक्शन देखते हैं। ठीक, अब नॉन मेटल एक्शन आपने कैसे देखना है, देखिए ये चीज़ देख लीजिए, FCl Bri, यहाँ पर देखिए F सबसे ज़्यादा है, Cl है, Cl के बाद Br, यानी Cl जो है इसकी जगह चला जाएगा, कहेगा तुम हटो, मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ इसलिए मैं मेटल के पास जाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर गया तो 2NaCl हो गया प्लस Br2, यानी कि ब्रोमाइड निकल गया ब्रोमीन बन के। ठीक, ये आपको नाम कैसे चेंज होता है मैंने ऊपर ही बताया था। अब देखिए नेक्स्ट आता है Cl2 प्लस Na फॉर्मेशन NaClI2, क्या होगा, क्लोरीन का अगर रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम आयोडाइड के साथ तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडाइन, सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडाइन। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, Cl प्लस Cl आपका रिएक्टिव है आई से, तो तुरंत उसकी जगह चला जाएगा, तो Cl आपकी इसकी जगह आ गया और I अलग निकल गया, सीधी सीधे आपको दिख रहा है। बस रिएक्टिविटी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी मेटल की याद कर लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत देख लीजिए, हाइड्रोजन फैमिली हुआ, कार्बन फैमिली हुआ, ऑक्सीजन फैमिली, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जनरली एसिड एंड बेसिस डू नॉट एक्ट ऑन नॉन मेटल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब क्या, रूम टेम्परेचर हुआ, इन सब कंडीशन में आपका क्या होता है, एसिड और बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे मल्टीपल ज़्यादा पूछे जाते हैं, मल्टीपल आपसे पूछ लिया जाता है, एसिड एंड बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, स्पेशल टेम्परेचर, इस तरीके कुछ मल्टीपल बन जाते हैं, आपको देख लीजिएगा इसको। अब आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया जाता है, व्हाट आर एलॉयस, एलॉयस क्या होते हैं, ए मेटल मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज एलॉय। आपका केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल खत्म हो चुका है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वाटर एलॉयज, ये आपका मेटल से है क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैंने बताया नहीं था मेटल वाले में, ये ध्यान दीजिएगा। वाटर एलॉय क्या होता है,
एलॉय एक ऐसे मेटल्स होते हैं, एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो क्या होते हैं, दो मेटल, दो या तीन मेटल के मिलने से बनते हैं, दो या तीन मेटल से मिलने से बनते हैं। एलॉय एक ऐसे एलिमेंट्स या क्या कहेंगे हम इसे, मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट नहीं कहेंगे इसे, हम मिक्सचर कहेंगे। एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बनता है, और ये जो होता है आपका कंपोजिशन से बनता है। ए मेटल मेड बाय मिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज एलॉय। तो देखिए ब्रास हुआ, ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ब्रास बन जाता है। स्टील तो आप घर में यूज ही करते हैं, स्टील का आप जान ही रहे होंगे। स्टील का ना लोहा होता है ना कार्बन होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। आयरन और कॉपर को मिलाने से स्टील बनता है। इससे आपके जानते हैं क्या फंसेंगे, इससे आपके फिल इन द ब्लैंक्स फंसते हैं। इन सभी क्वेश्चन से ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा वाटर एलॉयज क्वेश्चन में, आपको उसको लिखना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए मेटल मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज एलॉय। अब इसका यूज क्यों करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। इट इज यूज टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। पूछ देगा प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, दो आपको पॉइंट बता दिया जा रहा है। ये क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ को, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है उसको बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, उसके अंदर हार्डनेस ला देते हैं, हार्डनेस उसके और मजबूत बना देते हैं, पटकने वटकने में हार्डनेस हो जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे आस्क कर सकते हैं। अब आपका बस दो ही टॉपिक बचे हैं, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, अगर आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए ट्राई करूँगा एक वीडियो के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।